हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ए टू जेड वाला पे। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में दो क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था, अब जो है हमारा उसी चैप्टर का यानी संबंध एवं फलन के ही दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन जो भी हो जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अधिकतर कई बार पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है कि 23 में आए, 24 में आए, 25 में आए, ऐसे कई सारे क्वेश्चन हमको मिलेंगे। 1 से 2 नंबर में हो सकता है, कभी कभी क्वेश्चन, ज्यादातर ये हमको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है, मैथ में याद रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या सोचा कि लाओ कुछ ज्यादा जो आवश्यक क्वेश्चन है वो आपके सामने शेयर किए जाएं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा कि यदि फलन f इस टाइप से है कि R2R, फलन f R2R है और fx बराबर 3x है, द्वारा परिभाषित है ये, ठीक है। हमें सिद्ध ये करना है कि ये फलन एकाएकी और आच्छादक फलन है, हमें ये दिखाना है। तो आपने बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा तो है नहीं कि नहीं पढ़ा, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लगाए होंगे आपने इस पे, बहुत सारे आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हमें आपको एकाएकी तथा आच्छादक दिखाना है। तो आपको क्या करना होता है, माना एकाएकी आच्छादक के लिए हमने माना माना एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, हम फलन को एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू मान लेते हैं, ठीक है। और अगर ये मान के हम जो सिद्ध कर रहे हैं वो यही चीज आ जाए, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू माने, और हम जो लाए सिद्ध करके वो एक्स वन बराबर एक्स टू ले आए, तो फलन आच्छादक होता है। यानी हमने दोनों फलन को अलग एक ही माना, हमने माना एफ एक्स वन और एफ एक्स टू, यानी यहाँ पे कुछ रख दिया जाए तो वो दोनों एक ही चीज है। तो हम इसको रखें यहाँ पे, 3x1 हो जाएगा, एफ एक्स वन की वैल्यू रख दें और एफ एक्स टू की वैल्यू रख दें तो 3x2 हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 बराबर x2 आसानी से आ गया। तो अगर मैंने एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू माना था और x1 बराबर x2 मैं सिद्ध करके ले आता हूं, तो इसका मतलब है कि यह फलन आपका एकाएकी है। अतः अतः यह फलन कैसा है, एकाएकी है, एकाएकी है, ठीक। दूसरी चीज, अब हमको आच्छादक भी दिखाना है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको सदा ऐसे ही मिलेगा, बहुत कम ऐसे मिल, रेयर केस में ही ऐसे मिलते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मिलते हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो है आपका, अब ये एकाएकी तो सिद्ध हो गया, तो आच्छादक के लिए माना y बराबर 3x, ठीक है। R2R फलन था, R2R फलन का मतलब है कि आपका ये जो प्रांत और सह प्रांत, देखो ये x है, ये y है, प्रांत और सह प्रांत जो है, जो x के अंदर सारे अवयव है, या a मान लीजिए इसको, आप इसको a मान लीजिए, इसको y b मान लीजिए, और a को ही हम x मानते हैं और y को ही हम b मानते हैं, तो y ही को हम लोग लिखते हैं एफ एक्स। एक ये सेट है, एक ये सेट है, यहीं से क्वेश्चन बन के आता है। तो यहाँ पे सारे के सारे नंबर कैसे हैं, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, और यहाँ भी रियल नंबर है। इसका मतलब ये है कि R2R फलन है, ठीक है। माना y बराबर 3x, तो अगर हमने y बराबर 3x मान लिया है तो इसका मतलब है अब x की वैल्यू आप निकालो, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, y बटा 3। यानी y का मान आप कुछ भी रखो, y का मान कुछ भी रखो और x का मान मौजूद होना चाहिए। तो जरा चेक करो आप, y का मान कुछ भी रखो, रियल नंबर तो आना ही आना है, और y का मान कुछ और नहीं, r से ही रखना है, कोई वास्तविक संख्या ही रखना है। तो वास्तविक संख्या आप कोई भी रखो और पक्का वास्तविक संख्या आएगी। तो इसका मतलब y बिलोंग टू r के लिए प्रत्येक, क्या लिख देना, प्रत्येक y बिलोंग टू r के लिए x बिलोंग टू r है। अतः अतः यह क्या है, ये आच्छादक भी है। बच्चा याद रखना, ये क्या है, आच्छादक भी है। मैं कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में 101% देखने को मिलना ही मिलना है, ठीक है। R2R हो सकता है, N2N हो सकता है, सारा खेल यही से होता है। यही क्वेश्चन आपका N2N हो सकता था, N2N में होता, मान लीजिए सपोज दैट यही क्वेश्चन होता और यहाँ N2N होता, N2N का मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर वाले केस में ये आच्छादक नहीं होता, क्योंकि आप y की वैल्यू कुछ भी रखते तो वो अपॉन में आ जाती और x में यानी a में नेचुरल नंबर नहीं मिलता, इसलिए ये क्वेश्चन N2N के लिए ये आच्छादक नहीं होता, एकाएकी जरूर होता, एकाएकी तो वहां भी होता, ठीक है। आप इसको फटाक से नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बताने की कोशिश कर रहा हूं।
अब हम आपके सामने लेकर के आए हैं, हमारे सामने आ चुका है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है एफ एन टू एन फलन, यानी एन का मतलब नेचुरल नंबर से है यहाँ पे, और एन टू एन का एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन भी आपको गिवन है। फॉर ऑल बिलोंग एक्स ग्रेटर देन टू दिया जा रहा द्वारा परिभाषित है ये फलन इस प्रकार, आपको इसका जो डिफाइन है वो ऐसा को डिफाइन है। ठीक है, और f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1 है, तब फलन f क्या होगा। इसमें चार ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का ही क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन भी हमको दिए गए हैं, लेकिन मैंने ऑप्शन नहीं नोट किया। अब आपको ऐसे बता के रखना है कि ये जो फलन है वो कैसा फलन है। जरा चेक करो आप, देखो जब f1 और f2 यानी f1 की और f2 की दोनों की इमेज 1 है, एक ही बन रहा है, इमेज एक ही है इनकी, f1 और f2 की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब देखो सीधा सा लिख देंगे f1 बराबर f2 बराबर 1 दिया है, 1 और 2, यानी f1 की भी इमेज 1 है, 1 की भी इमेज 1 है और 2 की भी इमेज 1 है। इसका मतलब समझना, इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर जो आपका पहला वाला सेट है ए और बी, यहाँ पर एक है और जो दो है, इन दोनों की इमेज एक ही बन रही है। इसका मतलब ये बहु एक की है। ठीक, तो f1 बराबर f2 बराबर एक है, अतः अतः यह एक की नहीं है, एक की नहीं है, चलो एक की तो नहीं है, लेकिन जब एक की नहीं होता है तो वो फिर कैसा होता है, बहु एक की होता है। ठीक है, तो एक की नहीं है, f1 बराबर f2। अब हम चेक कर लेते हैं भैया कि ये आच्छादक है कि नहीं। तो fx, यहाँ पे हम fx की जगह पे y लिख लेंगे, y बराबर x माइनस वन, यहाँ पे माना। ठीक, y बराबर x माइनस वन को इधर ले आना, तो y प्लस वन इज इक्वल टू एक्स। x की वैल्यू 2 से बड़ी उन्होंने कहा है, x की वैल्यू 2 से बड़ी रखना है, नेचुरल नंबर है उससे, मतलब 2 से बड़ी वैल्यू की। चलो देखो यहाँ पे आप y की वैल्यू, नेचुरल नंबर में कोई नंबर भी उठाओ आप, नेचुरल नंबर आप 1 उठाओगे, 1 प्लस वन 2 नेचुरल नंबर में आएगा, 2 उठाओगे 2 1 3 नेचुरल नंबर में आएगा। इसमें से कोई भी नंबर आप उठाओगे, क्योंकि ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग x से होती है, यहाँ भी x से स्टार्टिंग है, तो नेचुरल नंबर अगर आप लिखोगे यहाँ पे y का, x का, उसका y का कोई भी मान रखोगे तो उसके लिए x मौजूद होगा, रख के आप चेक कर लेना। तो जब सब मौजूद है तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रत्येक प्रत्येक y बिलोंग टू n के लिए x मौजूद है, x का मान मौजूद है, अतः यह क्या है, अतः यह आच्छादक है। तो आपको ये पता चल गया ये फलन जो है, ये फलन आपका आच्छादक कब होगा, एकाकी कब होगा। मेरा बस इसमें यही सिखाने का मकसद था कि आपको ये पता चल जाए कि एकाकी कब होगा और आच्छादक कब होगा। आपको fx1 बराबर fx2 मान के चेक कर लेना है। अगर दोनों की वैल्यू fx1 बराबर fx2 करोगे, उसके लिए x1 x2 अलग अलग ही रहे, x1 और x2 बराबर आ जाए। लेकिन अगर वैल्यू में देखना है, अगर हम ऐसे समझे बाय ग्राफ कि अगर दो प्रांत में दो अवयवों का प्रतिबिंब एक ही बनना हो, दो अवयवों का प्रतिबिंब एक ही बनना है, दो की इमेज एक ही बननी है, तो उसको हम बोलेंगे बहु एक की। और अगर अलग अलग इमेज बनती तो उसको हम बोलते एकाकी। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था, बहुकल्पी में मिलेगा। अब आपके दिमाग में बहुएकी, आच्छादक, एकाकी और अंताक्षेपी। देखो बहुएकी जो नहीं होता है वो एकाकी होता है, और जो आच्छादक नहीं होता है वो अंताक्षेपी होता है। 4 प्रकार के याद रखना है। ठीक, अब हमें अगला क्वेश्चन जो दिखाई पड़ रहा है वो ये ऐसा है, एफ जो फलन है आपका वो R2R तथा, देखो ये मैं इसका लास्ट बताऊंगा, फिर मेरे देखो 2 क्वेश्चन मैंने इसके पहले वाले में बता दिया है, 3 इसमें बता दिए, तो हमारे हो गए टोटल 5 क्वेश्चन। चैप्टर से मैं 5 क्वेश्चन ही उठा रहा हूँ जो कुछ कुछ अच्छे लगे और एक टाइप के क्वेश्चन मिले जो शायद मुझे लगा कि आप लोगों को नहीं आते होंगे या इनको दिक्कत होती होगी पहचानने में, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन उठाया है R2R तथा FG, और फिर मुझे लगेगा तो मैं बताऊंगा। ठीक, परेशान मत होइए। R2R फलन क्रमशः fx बराबर cos x है और gx इतना है। सबसे पहले आपको f ऑफ g निकालना है। ठीक, संयोजन फलन है, इसको हम बोलते हैं फलनों का संयोजन। ठीक है, फलनों का कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब FOG निकालने जा रहे हैं तो हम लिखेंगे FOG निकालने के लिए इज इक्वल टू f
ऑफ ब्रैकेट में gx लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम यहीं पे f gx की जो वैल्यू, इसका मतलब gx की जो वैल्यू है उसको रख देंगे। gx की वैल्यू है 3x² तो हम 3x² लिख देंगे। और उसके बाद अब आप देखेंगे कि एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, तो एफ एक्स की वैल्यू जब एक्स था तो कॉज एक्स थी, जब 3x² है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस 3x²। ओके, ये हमारी वैल्यू आ गई फर्स्ट वाली। सेकंड वाले की तरफ जाएंगे, जीओएफ निकालना। बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं ये, तो इसमें परेशान मत होना, आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। जीओएफ जब निकालने जाओगे आप, तो आप लिखोगे जी ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पे आप g लिखेंगे और एफ एक्स की वैल्यू इस बार लिखेंगे, तो वो है आपकी cos x। तो आप ध्यान दीजिएगा, gx था, जब x था तो 3x² आया था। अब हमारे पास cos x है, तो जब cos x है तो x था तो x² आया था, जब cos x है तो हमारे पास क्या आएगा 3 cos² x। तो दोनों बिल्कुल ही अलग अलग आ गए हैं, अतः दोनों से लिखेंगे, अतः जो आपका फॉग यानी एफओजी है और जीओएफ है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। बस यही क्वेश्चन था, ये आपस में इक्वल नहीं है भैया। और इसके बाद मैं क्वेश्चंस जो भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर के लेके, मतलब 5-5 क्वेश्चन करके, 10-10 क्वेश्चन करके जो लगेंगे इस चैप्टर से, तो ज्यादातर आप उम्मीद करिए कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने हैं 1 से 2, या फिर 1 से 2 नंबर का एक नॉर्मली क्वेश्चन इस टाइप का मिलने वाला है, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे, ठीक है। आप लगातार हमसे जुड़े रहे, और 2026 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी, और इसके अलावा जो भी बच्चे हैं, पुराने बच्चे हैं या फिर जो नए बच्चे हैं, उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है आपकी जानकारी के लिए। और जो 12th के बच्चे, 11th के बच्चे हैं, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 12th तो 2026 की तो बात ही चल रही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।